अब बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की। हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया खिताब की रेस से बाहर हो गई है, मगर क्लासिफिकेशन मैच में टीम इंडिया ने जापान को 8-0 के बड़े अंतर से मात दी। कोई भी कमी पेशी इस मैच में नजर नहीं आई। इस मैच में टीम इंडिया के प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सफर पर चर्चा करने के लिए संदीप मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संदीप आपसे यही कि एक मैच ने टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया। पूल स्टेज में टीम इंडिया अच्छा ही खेली, कोई मैच हारी भी नहीं। 20,000 लोग इस क्लासिफिकेशन मैच को देखने आए। एक तरफ से मतलब कहा जाए तो पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड था। कई बार लोग और हम भी एक हार और जीत में काफी कुछ आकलन कर लेते हैं या जज कर लेते हैं टीम को। नहीं, ये कहना आपका एकदम सही है कि हम एक मैच हारें, लेकिन वो एक ही मैच होता है यूजुअली। जब आप पूल से निकल जाते हैं, आप क्रॉसओवर खेलेंगे या क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, नॉकआउट का मतलब ही हो गया एक मैच। और वो एक ही मैच के ऊपर सारी प्रिपरेशन होती है, सारी प्लानिंग होती है। जबकि प्लानिंग स्टेजेस हम इजीली पूल स्टेज में भी देख सकते हैं। और शायद वही एक था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अगर आप एक ब्लैंक स्कोर शीट अपने डिफेंस में रख रहे हो लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो वो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जबकि हमने न्यूजीलैंड के साथ स्कोर ज़रूर किया, 3-1 की बढ़त भी ले ली। उसके बाद हम आगे थे सडन डेथ में, आफ्टर द शूट आउट, वहाँ पर भी आपके पास 2 चांसेस थे। तो एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस में शायद हम कहीं फेल कर गए। लेकिन ये कहना कि हम विक्ट्री में ज़्यादा रीड कर लेते हैं या हम सोच लेते हैं कि यार हम 2 मैच जीत गए तो बहुत सीधी सीधी हम सेमीफाइनल पहुँच जाएंगे, ये भी गलत है। और ये भी गलत एक तरफ से होता है कि अगर आप एक मैच हार जाते हो तो हम सोचते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया। सब कुछ तबाह होता नहीं है, एक प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस में जो कड़ी होती है, जो चेन की तरह लगी है, आप एक नॉट में दूसरा नॉट डालते हो। आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा बहुत ग्राहम रीड और टीम को देखना पड़ेगा, जो कि कल दिख गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जापान को 8 गोल मारे। तो वहाँ पर भी हरमन ने थोड़ा बहुत कहा कि हम शायद थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी हार से, जीत से, लेकिन आगे चल के जो गलतियां हो रही हैं वो ना हो। वो जो प्रोसेस है और वो जो इम्प्रूवमेंट का एक प्लान होता है, वो अगर आ जाता है तो फिर टीम ठीक करती है। बिल्कुल सही बात है सर। आपसे दूसरा सवाल मेरा नंबर्स गेम पे होगा। नंबर्स गेम बहुत फनी होते हैं। 8-0 से हमें वेल्स को हराना था ताकि सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बना सके, मगर 8-0 से हमने जापान को मात दी है। इस वर्ल्ड कप में टीम के सफर को आप कैसे आंकते हैं? एक खराब मैच या फिर कुछ बड़े कंसर्न्स वाकई टीम के अंदर हैं? एक बैड मैच हर वक्त होता है किसी भी टीम के साथ जो नॉकआउट से निकल जाती है। वो ये सोचती है कि ये एक ही तो मैच था जिसमें हम खराब खेले। नहीं, कंसर्न्स बड़े हो जाते हैं। वहाँ से जो छोटी चीज़ें हमें लगती हैं कि कोई गोल नहीं मार पा रहा है या पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन्स नहीं हो पा रहे हैं, पहले क्यों होते थे अब क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या वर्ल्ड कप स्टेज के ऊपर हम घबरा जा रहे हैं, क्या हम अपने ही 20,000 फ़ैन के सामने खड़े होकर हमसे वो स्टिक वर्क नहीं हो रहा है जो कि हम टोक्यो में खाली स्टेडियम में खेल के ब्रॉन्ज ले आए। ये सारी कंसर्न्स इमीडिएटली सामने आ जाती हैं जब हम हार जाते हैं। मान लीजिए हम सेमीफाइनल तक पहुंच भी जाते तो हर वक्त हम ये सोचते चलो यार सेमीफाइनल हो गया, चलो कुछ तो हुआ। लेकिन उस तरह से टीम प्लानिंग नहीं होती है। टीम प्लानिंग चाहे वो चिली क्यों ना हो, चाहे इंडिया क्यों ना हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया क्यों ना हो, प्लान होता है कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं, क्या फाइनल पहुंच सकती है टीम। उसी हिसाब से सारा प्लान रखा जाता है। और एक बड़ा मैच मुझे लगता है उस तरह से अगर हम ना देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ इसके बाद प्रो लीग टूर्नामेंट है जो कि इसी स्टेडियम में, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहीं पर होने वाला है मार्च में। वो है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। शायद आप वहाँ पे कुछ दूसरे प्लेयर्स ट्राई कर लीजिए जो जूनियर्स हैं, जिनको मौका नहीं मिला जूनियर वर्ल्ड कप के बाद। और ये पक्का है कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस लेके आएगी, इन अ सेंस कि वो जो टीम आएगी उसमें से भी 5 से 8 प्लेयर शायद नए होंगे, जर्मनी के भी नए होंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स अब वापस जाके जो सेमीफाइनल खेल चुके हैं और आज सेमीफाइनल्स हैं, किसी को नहीं मालूम कौन सी टीम फाइनल जाएगी। सो ये डिफरेंसेस आएंगे। तो अब के इसके बाद जो एशियन गेम्स की तैयारी है, जो पेरिस की तैयारी है, वो प्लान यहाँ के फेलियर्स के ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो भी कमियां हैं उन पर तो पार पाना ही होगा, मगर कप्तान हरमनप्रीत की बात यहां पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए इस क्लासिफिकेशन मैच में गोल किए, काफ़ी अच्छे वो नज़र आए। जापान पर इस जीत के कुछ खास मायने तो नहीं है, क्योंकि इससे कुछ सिचुएशन बदलती नहीं है। टीम इंडिया खिताब की रेस से बाहर है, वो बाहर ही रहेगी। लेकिन हरमनप्रीत सिंह जो एक ड्रैग फ्लिकर हैं और कैप्टन हैं, इन दोनों को ज़रूर मदद मिलेगी जो ये परफॉर्मेंस रही इस मैच के अंदर। नहीं, ये कहना गलत है कि जापान के साथ देयर वाज नथिंग टू लूज़। आई मीन देयर वाज एवरीथिंग टू लूज़ अगेंस्ट जापान। अगर आप जापान से हार जाते तो शायद और क्रिटिसिज्म होता है कि यार हम जापान को भी नहीं हरा पाए। लेकिन जब हम ये लाइन कहते हैं ना कि आप जापान को भी नहीं हरा पाए, थोड़ा बहुत जाके फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि जापान 2018 का एशियन गेम्स चैम्पियन है। आई थिंक फाइनल में शायद दे वर लूजिंग 1-4 या 4-1 से वो हार रहे थे। वहाँ से वो 3 मिनट में 3 गोल करके वो फाइनल जीते हैं। तो जापान इतनी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। 2002 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में इंडिया जापान 2-2 ड्रॉ हुआ था। ये दूसरी बात है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर अगर आप देखें उसमें 0-0 था, यानी कि उनका जो गोलकीपर था उसने 6 सेव किए। तो ये जापानीज़ क्रेडिट है, ये वो हमारी तरफ नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर था वहाँ मिडफील्ड खुल गया, जहाँ से मनदीप ने वो गोल डिफ्लेक्ट किया। मुझे लगता है कि वहाँ इतना प्रेशर तब तक जापान डिफेंस ले चुकी थी कि वो एक गोल पड़ते ही वो सारा क्रम्बल हो गया। तो यही दीज आर द लेसन्स जो कि हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, कि आगे चल के अगर हॉकी टीम को और भी ऊपर जाना है, टॉप 4 में एक पोजीशन मेंटेन करनी है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, किसी ना किसी बड़े टूर्नामेंट में कुछ करना है, तो हमको ये लाइन से हटना पड़ेगा कि हम मिनोस के साथ खेल रहे हैं या हम जापान के साथ खेल रहे हैं इसलिए 8 गोल मार रहे हैं। नहीं, आप 8 गोल इसलिए मार रहे हो क्योंकि आपके टैक्टिक्स, आपका प्रोसेस सब प्लान के हिसाब से गया। वैसे जापान के खिलाफ मैच में सर राइट वेरिएशंस देखने को मिले, करेक्ट कन्वर्जन्स देखने को मिले, बल्कि इस मैच में बेस्ट पेनल्टी कन्वर्जन रेशो देखने को मिला इस पूरे वर्ल्ड कप का। ये कमजोर टीम के खिलाफ टीम इंडिया खेल रही थी इसलिए ऐसा हुआ, या फिर अब बेहतर रणनीति के साथ भारतीय टीम उतरी है इसलिए ऐसा हुआ? जैसे मैंने कहा, एक गेम प्लान होता है। कल हरमनप्रीत ने भी कहा कि जब गोल नहीं पड़ते हैं तो आप कहते हैं कि हम बेकार प्लेयर हैं, जब गोल पड़ने लग जाते हैं तो आप कहते हैं कि बहुत बेहतरीन खेले। तो हमारी कंसिस्टेंसी और आपके एनालिसिस की कंसिस्टेंसी में भी तो कुछ कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये उनका मानना ठीक है, लेकिन जो फ़ैन है वो इसलिए 20,000 यहाँ आता है मैच देखने क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया जीते। वो ये नहीं देखने आता है कि आपका क्या प्लान था, वो प्लान ठीक से बैठा कि नहीं, आपने गोल मारे कि नहीं। उसको उससे कंसर्न नहीं है, उसको एक ही कंसर्न है कि वो इंडिया को सपोर्ट करता है और वो गोल देखना चाहता है, वो टीम को जीतना देखना चाहता है। आई थिंक ये बड़ा प्लान होता है हर वक्त। उसके अंदर एक टीम प्लान करती है कि हम घर पे खेल रहे हैं, दिस इज़ अ होम टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप है, हम कितनी दूर जा सकते हैं। वो जो प्रोसेस है, वो जो प्लान है, वो जो टैक्टिकल एक प्लान बनाया जाता है, वहाँ आप जीत सकते हो, वहाँ आप हार सकते हो। और इस वर्ल्ड कप में वही हम फिर से वही न्यूजीलैंड वाले गेम पे आ जाते हैं, जहाँ शायद पहली बार वर्ल्ड कप में 18 शॉट लिए गए शूट आउट में और सडन डेथ में, कहीं नहीं हुए हैं ऐसे, और फिर भी हम वो लक को अपनी तरफ नहीं खींच पाए और हम हार गए। तो उस मैच को अगर आप देखोगे, वहाँ से आप सीखोगे, तो शायद हम जाके एशियन गेम्स में गोल्ड ले सकते हैं, विच मीन्स हम डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं और पेरिस में हम पोडियम पे फिर से आके, यानी कि ब्रॉन्ज का इम्प्रूवमेंट देख के सारी प्लानिंग हो सकती है। वैसे एक और एंगल है सर जो इस मैच से या फिर इस पूरे टूर्नामेंट से निकल के आया है कि जब प्रेशर होता है तो खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, जब प्रेशर नहीं होता है तो खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, जैसे जापान के खिलाफ उन्होंने मैच में किया है। जो कोच है रीड, उन्होंने भी कहा था कि खिलाड़ियों को एक मेंटल स्ट्रेंथनिंग कोच की ज़रूरत है। आपका क्या टेक है इस मसले के ऊपर? नहीं, जैसे पहले आपने जो सवाल किया था कि देयर वाज नथिंग टू लूज़, नो, देयर वाज एवरीथिंग टू लूज़। आप किसी भी मैच में, चाहे वो चिली के साथ क्यों ना खेल रहे हो, इंडोनेशिया के साथ क्यों ना खेल रहे हो, शायद 15 या 16 गोल मारे थे इंडियन टीम ने लास्ट एशियन गेम्स में, आप अगर उनके साथ 2-0 जीतते हैं तो मेरे हिसाब से दैट्स अ मैच कि आप हार गए, क्योंकि आप एक वीक ओपोनेंट के साथ अगर आप अपने मूव्स नहीं बना पा रहे हो तो आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो जापान के साथ इफ़ इट वाज 1-0, 2-1, 2-0 हार्ड फॉट जीत, तो भी फैंस कहते हैं अरे यार ये तो जापान था। लेकिन जैसे मैंने कहा, जापान एशियन गेम्स चैम्पियन है। तो ये सारा कुछ अगर आप देखें तब जाके हमको इसमें थोड़ा बहुत, आई थिंक जो ग्राहम रीड कहना ये चाहते हैं कि अगर साइकोलॉजिकली हमारे पास कोई मेंटल कंडीशनिंग कोच होता तो यहाँ पर सिर्फ आप एक ही चीज़ कह सकते हो
कि भाई टोक्यो से पहले आपने क्यों नहीं लिया? टोक्यो से पहले भी तो हम हार रहे थे कई टूर्नामेंट्स में, वहाँ ले लेना था। एशियन गेम्स 2018 के बाद लेना था जब आप सेमीफाइनल में हारे थे। तो टूर्नामेंट के बाद कहना कि आपके पास मेंटल कंडीशनिंग कोच नहीं है या मैं ले सकता था, ये मेरी गलती है, ये थोड़ा सा अब अटपटा सा लग रहा है। आप अभी ले लीजिए, आपको जो भी लेना है, क्योंकि अब जो आगे की प्रिपरेशन है वो इन हारों के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। बिल्कुल, ज़हनी तौर पर तो टीम इंडिया को और स्ट्रांग होने की ज़रूरत है ही, स्किल वाइज भी और मेंटल कंडीशनिंग वाइज भी। दोनों ये एक फैसेट हैं गेम के और दोनों जगह पर टीम को मजबूत होने की ज़रूरत है। मगर इस हॉकी वर्ल्ड कप में एक चीज़ ज़रूर है, इसे आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी कह लीजिए या फिर शर्मनाक प्रदर्शन कह लीजिए। पिछली बार जब वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में तो टीम छठे पायदान पर रही थी, इस बार 9वें या 12वें पर रहने की उम्मीद है, जिसको जो है बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। मगर अच्छी बात यह है कि खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो इतना ज़्यादा डिप नहीं हुआ है। थोड़ा सा अनलकी भी टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में रही। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी व्यूअर्स को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।